ली गई थी। ये फुटेज उन्होंने, ये उनका क्रेडिट है, मैं बार-बार कह रहा हूँ, यासिर शामी का, कि ये फुटेज उसने हासिल की जैसे भी की। पुलिस यहाँ पे क्या साबित होता है? पहला ये कि पुलिस सीसीटीवी फुटेज वहां से सारी ले गई थी ताकि किसी को पता ना चले कि यहाँ पे ये वकुआ, ये वाकया हुआ, क्योंकि पुलिस ने तो झूठ ये बोला हुआ था कि मरियम नवाज के कहने पे एक्शन हुआ और मरियम नवाज के एक्शन के ऊपर हमने छापे मारे, वो सेफ सिटी से देखा और हमने लड़कियों को बाजियाब करवाया। हकीकत क्या थी कि ये वहां पे एक्सीडेंट हुआ, ये लड़कियां भागी, गाड़ियों से उन्होंने छलांग मारी और उस वहां पे लोग इकट्ठे हुए, एक शहरी ने 15 पे कॉल की और वहां से इनको पकड़ा गया, सॉरी बाजियाब करवाया गया लड़कियों को, ना कि छापा मार के डिफेंस के किसी घर से। मरियम नवाज भी झूठी साबित, पुलिस भी झूठी साबित, और फिर यह भी पता चल गया कि पुलिस ने वहां से सारी सीसीटीवी फुटेज हासिल कर ली थी ताकि सीसीटीवी फुटेज लीक ना हो। किसको बचा रही थी पुलिस? क्यों बचा रही थी पुलिस? तो ये इस चीज ने यकसर सूरत हाल को बदल दिया। फिर समर टीवी ने आप तस्वीरें चला दी हैं, जिसमें समर टीवी ने दिखा दिया है कि वहां पे जब लड़कियों को बाजियाब करवाया गया और वहां पे लड़कियां खड़ी हैं और लोग खड़े हुए हैं। और अब इसमें जिस तरह से मैंने, अच्छा हाँ, एक और चीज आप देखें कि बेगैरत टाउट्स को लगाया गया है कि बेगैरत टाउट्स जो है, मैं जब बेगैरत का लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूं तो कुछ दोस्त मुझे नीचे कमेंट करते हैं कि यार ये तो गाली है, तो मैं उन्हें बताता हूं कि भाईजान प्लीज, हमें बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने असेंबली में, जब मरियम नवाज साहब को गिरफ्तार किया गया था करप्शन के केस में इमरान खान के दौर में, तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने असेंबली में खड़े होकर कहा था कि तुम इतने बेगैरत हो कि तुम खवातीन से लड़ते हो। मरियम नवाज कजन है उनकी, जाहिर है अपनी कजन के लिए वो जज्बाती हो गए थे। तो स्पीकर ने कहा कि मैं एक्सपेंज करता हूं, हजफ करता हूं ये लफ्ज़ बेगैरत। तो बिलावल ने कहा था ये गाली नहीं है, और बिलावल डट गए थे इस बात के ऊपर। तो मैं इस मामले में बिलावल का फॉलोअर हूं, इस मामले में कि लफ्ज़ बेगैरत गाली नहीं है। तो इसलिए मैं कहता हूं ये जो बेगैरत टाउट्स हैं, जो ये नैरेटिव बना रहे हैं कि ये तो सारा कुछ मरियम नवाज के कहने पे हुआ है, मरियम नवाज ने एक्शन लिया, मरियम नवाज ने कहा ऐसी की तैसी, फिर और लड़कियों को जाके बाजियाब करो, फिर छापे पड़े, ये वो, ये बेगैरत टाउट्स भी झूठ बोल रहे हैं। पंजाब हुकूमत भी झूठ बोल रही है, पंजाब पुलिस भी झूठ बोल रही है, शरीफ खानदान भी झूठ बोल रहा है, और हकीकत अब यासिर शामी सामने ले आए कि ये एक्सीडेंट हुआ है, वरना पता नहीं इन लड़कियों का और खुदा न खास्ता कितना रेप होता रहता, कितना इनके ऊपर जुल्म होता रहता, इनके साथ और क्या कुछ होता। और मैं एक चीज आपको कर दूं, अभी मैं 164 के बयान पढ़ूंगा उनके, लेकिन मेरी एडवांस माजरत कि उसमें से मैं बहुत सारी चीजें हज़फ कर दूंगा। उसमें लड़कियों ने बताया है कि कैसे उन्हें बरहना किया गया, उनके साथ कैसे ज्यादती की गई, उनके कैसे प्राइवेट पार्ट्स को किस तरह से टच किया गया और किस तरह से असले का इस्तेमाल किया गया, उनके साथ कैसे फिजिकल हुए, कैसे उनका रेप हुआ, उन्होंने तमाम चीजें। और इतनी उसमें दरिंदगी है, इतनी उसमें दरिंदगी है और इतनी उसमें कराहत वाली चीजें हैं कि आप कहेंगे कि यार ये कौन लोग हैं। और मैं दोबारा ये बात कहूंगा कि अगर तो ये एफआईआर सच है, मैं अगर कह रहा हूं अगर ये एफआईआर सच है तो इनका किरदार बताती है, और अगर ये एफआईआर झूठ है, चले हम एक फर्ज कर लेते हैं ना कि लड़कियों के साथ भी पैसे के लेन देन का मसला था, जब उन्होंने भी कहा कि तुम्हारी ऐसी तैसी, अब तुम आ गए हो गेड़े में, तो हम भी तुम्हारे ऊपर सख्त एफआईआर कराती हैं। तो अगर ये झूठी एफआईआर तो मकाफात अमल है, क्योंकि इन्होंने लोगों के ऊपर झूठे केस बनाए हैं, इन्होंने लोगों के निकाह तक के ऊपर जो है वो केसेस बनाए हैं। मैं आपको एक चीज अर्ज करूं कि मैंने जब जब इद्दत केस का फैसला आया अडयाला के अंदर, और क्योंकि वहां तो हमें जाने की इजाजत नहीं थी, और जब ये मामला आया ना ओपन कोर्ट में, जज अफजल मजोका की अदालत में, तो जब अपील होती है ना ट्रायल कोर्ट के ऊपर सेशन कोर्ट में, तो वो सारा एविडेंस दोबारा पढ़ा जाता है, वो सारे आर्गुमेंट्स का हवाला दिया जाता है। तो जब वहां पे सेशन कोर्ट में जब दलाइल दिए जा रहे थे और वो सारा एविडेंस पढ़ा जा रहा था, तो मैंने वहां खड़े होकर मैं सोचता रहा कि इमरान खान ने ये सारी चीजें कैसे बर्दाश्त की होंगी कमरे अदालत में। यानी मैं सिर्फ इतना आपको बता देता हूं कि अदालत के अंदर ये वो वकील दलाइल दे रहा है जिसको रियासत की जानिब से अवाम के टैक्स के पैसों से जिसको इंगेज किया गया था, वो ये कह रहा है कि खवातीन के मखसूस अयाम कम से कम इतने होते हैं, ज्यादा से ज्यादा इतने होते हैं, और इमरान खान की एहलिया के मखसूस अयाम इतने दिन के थे, इसके लिए आप बेशक मेडिकल बोर्ड बना दें, वो मॉनिटर कर ले, वो उनको ये कर ले, वो कर ले, और अगर ये इससे ज्यादा दिन हो तो फलानी बीमारी होती है, अगर इससे कम दिन हो तो फलानी बीमारी होती है, और फलानी फलानी आप गायनी के जो डॉक्टर्स हैं उनसे पूछ लें। इस तरह की गंदे, नीच, गलीज और गंदी चीजें इमरान खान के खिलाफ करवाई गई। आज मुकाफात अमल है ना, आज हो रही है ना अपनी, मतलब वो तो उसका तो निकाह था, और तुम लोग यहाँ पे जो चीजें तुम लोगों ने की हैं, और यही जियो के साथ हो रहा है। जियो वाला मामला मैं आपको बता दूं कि जो टीएलपी ने जो एहतजाज किया कल, उसके बाद पूरे मुल्क के अंदर केपी से मुझे नहीं पता, लेकिन बाकी पंजाब और सिंध में बहुत सख्त क्रैकडाउन हो रहा है टीएलपी के खिलाफ, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि हुकूमत जियो को बहाल करना चाहती है, हुकूमत पूरी तरह से प्रोटेक्ट कर रही है जियो को, और ये सारा फिक्स मैच था 2 हफ्ते के लिए, ट्रांसमिशन बंद, ये वो बाकी चल रहा है, वो यूट्यूब पे हर चीज आ रही है उनकी, कोई उस तरह से चीज नहीं है। और उनको ये भी कहा होगा कि यार तुम्हें ऐड के बाद में हम वैसे तुम्हें पैसे दे देंगे, तुम्हें पैसों का भी कोई मसला नहीं है, क्योंकि जियो एसेट है इस निजाम का, जियो इस निजाम का फेस है, जियो जितना सर्व करता है इस निजाम को कोई इतना सर्व नहीं कर सकता। तो शरीफ खानदान के भी दिल के बहुत करीब है, नवाज शरीफ के भी बहुत करीब है, जरदारी को भी सर्व करता है, बाकी जो फैसला साज हैं उनके आगे तो जियो वैसे ही लेटा हुआ है। तो जो जियो सर्व कर सकता है वो कोई और नहीं कर सकता। तो जियो के खिलाफ कल जो प्रोटेस्ट करने वाले लोग थे उनका जीना हराम कर दिया गया है, उनके खिलाफ इस वक्त बहुत सख्त क्रैकडाउन जो है वो पंजाब और सिंध के अंदर बहुत सख्त क्रैकडाउन जो है वो इस वक्त जारी है। तो ये जियो को भी, और जियो का भी मैं आपको बता चुका हूं कि मुकाफात अमल है, क्योंकि जियो के लोग थे जो इमरान खान के खिलाफ तौहीन मजहब और तौहीन रिसालत के झूठे इल्जामात लगाने वाले थे। तो इसलिए ये आप 4 साल में ना 60 अरब से ज्यादा के उन्होंने इश्तिहारात डिक्लेयर दिए हैं टीवी चैनल्स को, अखबारात को, और जो खुफिया प्रोजेक्ट्स हैं कुछ 77 के करीब, उनके तो किसी का वहम गुमान में भी नहीं है कि कितना पैसा उनके ऊपर खर्च हुआ होगा और हो रहा है। 60 अरब से ज्यादा आपने डिक्लेयर पैसा लगाया, 40-50 अरब आपने खुफिया लगाया होगा, 100 अरब से ज्यादा अगर 4 साल में खर्च करके और आप नैरेटिव नहीं बना सके ना, तो ये जो 11 अपटाउट्स को आपने कहा ना कि मरियम नवाज के हक में, और कोई टाउट इसाक डार के हक में ट्वीट कर रहा है, कोई मरियम नवाज के हक में, तो इनसे नैरेटिव नहीं बनेगा। इमरान खान ने पाकिस्तान के लोगों की आंखों का ऑपरेशन कर दिया है, उनको जो चीज दिखाई नहीं देती थी अब वो पाकिस्तान के लोगों को दिखाई देती है। अच्छा, इसी तरह से मैं आपको बताऊं कि ये तो मैं आपको सारी चीजें बता चुका हूं। हाँ, एक चीज, मोहम्मद उमैर हमारे दोस्त हैं,